दोस्तों स्वागत है मेरी खोटा क्लास में। दोस्तों आज जो है हम लोग खोटा एमसीक्यू करेंगे। उसमें आपका भुवनेश्वर दत्त जी के आपका खोटा से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक ही वीडियो में सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें दोस्तों ये वाला जो आपका बुक दिख रहा है इसमें हम लोग पर डे इसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो जो जो इंटरेस्टेड हैं आप लोग मेरे साथ एमसीक्यू लगा सकते हैं। आप लोग कमेंट भी कीजिएगा। इसका पर डे करेंगे, साथ ही साथ जो है आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो जो जो पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, उस पर जो है क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम में ऐड हो जाना है। उसके बाद दोस्तों हम पर डे का पीडीएफ वहाँ डाल देंगे। तो इस ऐसे करके आपका जो है किताब भी खरीदने का ज़रूरत नहीं होगा आपको, और आपका जो है तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि खाली कहानी पढ़ने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे साथ आप लोग पर डे प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बातें न करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कर सही जन्म बछर छठा। यानी दोस्तों इसमें बताया गया है कि आपका व्याकुल जी का सही जन्म दिवस कब था या है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके पास 17 मार्च 1908, 17 सितंबर 1984, 17 सितंबर 1908 और 17 सितंबर 1986। ये आपके पास चार ऑप्शन है। इसका आंसर बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 17 मार्च 1908। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें दूसरा नंबर प्रश्न है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल कर जन्म ठाव छठा। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है आपका, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के जन्म ठान क्या है, मतलब उसका स्थान कहाँ है। ऑप्शन आपके पास है गिरिडीह, विष्णुगढ़, हजारीबाग, कतरास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा गिरिडीह। जन्म ठान यानी जन्म स्थान दोस्तों भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के गिरिडीह हो गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा कर उपनाम की है। तो दोस्तों इसमें उपनाम पूछा गया है कि उपनाम की हक। ऑप्शन है व्याकुल, झारपात, शर्मा या फिर संवासी। तो आप लोग को पता ही है इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्याकुल इसका उपनाम था। इसके बाद दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, व्याकुल जी कर बापेक नाम की है। ऑप्शन है आपके पास अयोध्या प्रसाद, पंडित बलदेव प्रसाद, पंडित अयोध्या प्रसाद। दो बार अयोध्या प्रसाद हो गया है, खाली आपका जो है स्पेलिंग इधर उधर है। इसके बाद डी नंबर है आपका पंडित राधा रमन। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये तो दो नहीं हो सकता, ए और सी, क्योंकि एक ही टाइप का है नाम, तो होने से दो को आंसर हो जाएगा। तो होने से ये दोनों में ही होगा, लेकिन प्रश्न वहाँ पर ऐसा नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर टेक्निकल मिस्टेक होगा। तो आंसर दोस्तों इसका होगा पंडित बलदेव प्रसाद। ठीक है, आगे 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, व्याकुल जी कर बाप मरल परे एकाएक पढ़ा लिखा के करवाला। यानी दोस्तों व्याकुल जी के बाप मरने के बाद एकाएक उसके पिताजी डेथ कर गए, तो उसके बाद पढ़ा लिखा कौन करवाला, वही चीज़ है। ऑप्शन है आजा यानी कि उसके दादाजी, बी नंबर भाई, सी नंबर माई या डी नंबर काका। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आजा यानी दादाजी। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, व्याकुल जी अपन जन्म ठाक छाड़ी के कहाँ रहे लगला। मतलब दोस्तों ये अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहाँ रहने लगे। ऑप्शन है गिरिडीह, रांची, रामगढ़, हजारीबाग। तो दोस्तों पहले तो उनका जन्म ठाव था हजारीबाग, आपका गिरिडीह था, जन्म स्थान उसका गिरिडीह था। उसके बाद जो है वो उसे उस जगह को छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो गए, ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसके बाद जो है गिरिडीह छोड़ के हजारीबाग आके रहने लगे दोस्तों। इसके बाद जो है 7 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्याकुल जी अपन 11 बछर उम्रे कहाँ चल गया। मतलब ये दोस्तों प्रश्न है कि 11 बछर जब हुए तो वे कहाँ चल गए। ऑप्शन है आपके पास देवघर, पुरी, काशी या वृंदावन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा काशी। ठीक है दोस्तों, 11 वर्ष के जब हुए थे व्याकुल जी, तब वो सब छोड़ छाड़ के काशी चल गए थे। इसके बाद दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, व्याकुल जी केकर से प्रभावित भई के देशिक उलगुलाने भाग लेला। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि व्याकुल जी किससे प्रभावित होकर देश के क्रांतिकारी में भाग लिए थे। ऑप्शन है आपके पास
राम नारायण सिंह, बी जय नारायण, जयप्रकाश नारायण, सी राम वृक्ष बेनीपुरी, डी महात्मा गांधी। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। व्याकुल जी जो थे महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उलगुलान यानी कि क्रांति में भाग लेने लगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, व्याकुल जी कौन बचर देशे उलगुलाने भाग लेला। मतलब दोस्तों कौन से साल में देश में जो उलगुलान हो रहा था, मतलब क्रांति आ गई थी एक, तो वो कौन से साल में भाग लिए थे। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है 1925, 1921, 1942, 1930। बोलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1925। 1925 में व्याकुल जी उलगुलान में भाग ले लिए थे पूरी तरह। इसके बाद दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, व्याकुल जी कर लिखल रचनाक उपचारे विचार कर। मतलब दोस्तों इसमें बताया गया है कि उसके द्वारा लिखे गए रचना पर आपका क्या विचार है। ऑप्शन है आपके, इनकर लिखल कविता अप्रकाशित है, मतलब प्रकाशित ही नहीं हुआ था, क्या आपके ये विचार हैं। बी नंबर है, इनकर लिखल कविता या रचना अंग्रेज जलाए दिल। इसमें बी नंबर है आपका कि इसका जो कविता था, रचना था, क्या अंग्रेज जला दिया। 2 नंबर ऑप्शन है। सी नंबर ऑप्शन है, इनकर लिखल कविता या रचना अंग्रेज ब्रिटेन ले जाए, मतलब क्या ब्रिटेन लेके चल गए थे अंग्रेज। या डी नंबर है, इनकर में सभी। तो दोस्तों इसका क्या आंसर होगा बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, इनकर सभी। ये सभी हुए थे, प्रकाशित कुछ हुए नहीं थे, कुछ अंग्रेज जला दिए, फिर कुछ लेके चल गए थे। अभी 11 नंबर प्रश्न है, देशे उलगुलाने समय के देशभक्ति कविता गीत लिखल हलत। मतलब दोस्तों देश के जब उलगुलान हो रहा था तो देशभक्ति का गीत कौन से कवि ने लिखा था। ऑप्शन है भुवनेश्वर दत्त शर्मा, A.K. झा, श्रीनिवास पानूरी या श्याम सुंदर महतो। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा। ये उलगुलान जब हो रहे थे देश में तब ये भक्ति कविता गीत लिखे थे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, हमार बाबू हमार सोना हमार सुना पढ़े ले गेल, ये कविता केकर लिखल गेल। तो दोस्तों एक कविता लिखा गया है कि हमार बाबू हमार सोना हमार सुना पढ़े ले गेल, ये एक कविता है दोस्तों। बताया गया है कि ये कविता केकर लिखल लागय, ये कविता किसके लिखे हुए हैं। ऑप्शन है आपके झालत जी, पानूरी जी, सव्यसाची जी या व्याकुल जी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा व्याकुल जी। व्याकुल जी द्वारा ये जो है कविता लिखा गया था। 13 नंबर प्रश्न है, सुनगे खगिया सुनगे अकली, सुनगे खगिया सुनगे अकली, ऊँच करेजा आज भेल, ई पाता केकर लिखल लागल। तो दोस्तों इसमें आपका ये भी एक कविता है। पूछा गया है कि ये पंक्ति किसने लिखा है। ये बताया गया है कि सुन खगिया सुन अकली, मतलब भावार्थ है दोस्तों कि मेरा करेजा अब जाके ऊंचा हुआ है। तो ये एक पंक्ति किसने लिखा है। ऑप्शन है पानूरी जी, प्रमाणिक जी, व्याकुल जी या झारपात। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, व्याकुल जी। 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्याकुल जी आवाज़ आजक नाम की है। आवाज़ नहीं है दोस्तों, आजक है। दोस्तों इसमें पूछा गया है आजक का मतलब होता है पहले का। व्याकुल जी का पहले का नाम क्या था, ये प्रश्न है। बताइए आप इसका आंसर। पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित विश्वनाथ प्रसाद या पंडित बलदेव प्रसाद या पंडित व्याकुल। तो दोस्तों इसका पापा का क्या नाम था। पापा का नाम था बलदेव प्रसाद, तो ये तो होगा नहीं। इनके पिताजी का नाम था बलदेव प्रसाद, तो इनका छोटा का नाम तो थोड़ी था। ये तो जब फेमस हो गए तब जो है इनका नाम ये पड़ा। तो इनका क्या नाम था उस समय इनका नाम था पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, व्याकुल जी कबे सराय गेल, यानी दोस्तों कब मृत्यु को प्राप्त किए। ऑप्शन है 17 सितंबर 1984, 17 सितंबर 1986 या 17 मार्च 1908 या 17 सितंबर 1908। बताइए दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 17 सितंबर 1984। ठीक है दोस्तों। और इसका जन्म कब हुआ था, 1908 को। 1908 कितना को, 17 मार्च। ठीक है दोस्तों।
अब 16 नंबर प्रश्न है, व्याकुल जी कविता कैसन रहल हैल। मतलब दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इसकी कविता कैसे रहा था, किसानी या धार्मिक, सी नंबर क्रांतिकारी, या फिर ए और सी दोनों। तो दोस्तों इनका जो कविता था किसानों के बारे में खूब लिखते थे और क्रांतिकारी थे, क्योंकि महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो क्रांतिकारी भावना भी थे। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी दोनों। 17 नंबर, व्याकुल जी कौन पर्याक कवि हलत। इनका मतलब यही है कि ये कौन से पर्याक माने जमाने के, कौन से जमाने के कवि थे। ऑप्शन है आधुनिक, ए नंबर आधुनिक, बी पुराना युग, सी नंबर मध्य युग, या डी भक्ति काल। तो दोस्तों ये कौन से युग के थे, पुराने युग के थे। ठीक है दोस्तों, तो ये बी आंसर होगा, पुराने युग के। इसके बाद दोस्तों 18 नंबर प्रश्न है, व्याकुल जी गीत कविता कैसन रहल हल। तो दोस्तों इसका कविता जो है कैसे थे, हिंदी भाषा में थे, बी नंबर खोटा भाषा में, सी नंबर उर्दू, या डी ई सभी। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ई सभी। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इनका लिखल कविता कौन भाविक रचना है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि इनका लिखा हुआ कविता कैसे भावार्थ की रचना थी। ऑप्शन है प्रगतिशील, बी नंबर समाजवादी, सी नंबर जनवादी, या डी नंबर फिंगाठी। बताइए दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रगतिशील। प्रगतिशील विचार के थे और इनका जो भाव थे प्रगतिशील थे। 20 नंबर प्रश्न है, इनकर पहली कविता कहाँ छापल। इनका जो पहला कविता था कौन से जगह पे छपा था। ऑप्शन ए इंजोर, ऑप्शन बी तितकी, ऑप्शन सी केदी, और ऑप्शन डी लुआठी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, केदी, सी नंबर। 21 नंबर प्रश्न है, व्याकुल जी के राष्ट्र कवि के कहल है। तो दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि राष्ट्र कवि इनको कौन कहे थे। ऑप्शन है राम नारायण सिंह, ए नंबर, बी नंबर ए.के. झा, सी नंबर राधाकृष्ण, या डी नंबर जे.पी. नारायण। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए राम नारायण सिंह। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, व्याकुल जी कर मुलाकात हजारीबाग जिला केकर से भेल। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, व्याकुल जी थे जो हजारीबाग जो जेल थे उसमें कौन से व्यक्ति से मुलाकात हुआ था। ऑप्शन ए है राम वृक्ष बेनीपुरी, बी महात्मा गांधी, सी राधाकृष्ण, या डी जे.पी. नारायण। तो दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है दोस्तों, जब ये हजारीबाग जेल गए थे तब राम वृक्ष बेनीपुरी से भेंट हुए थे। ठीक है। अब जो है 23 नंबर प्रश्न है, व्याकुल जी कर पहल कविता कर की नाम है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है पहला कविता जो लिखे थे, पहल कविता नहीं, पहला जो किताब लिखे थे दोस्तों, तो उनका क्या नाम था। ऑप्शन ए कलाम ए व्याकुल, बी है समाजे सुरजुआत, सी नंबर मेघदूत, या डी इनमें से कोनो नहीं। तो दोस्तों बताइए 23 नंबर का आंसर क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर है जो पहला कविता आपका किताब लिखे थे, बार बार कविता हो जा रहा है, पहला जो किताब लिखे थे दोस्तों उसका नाम था कलाम ए व्याकुल। कलाम ए व्याकुल पहला किताब था दोस्तों इनका। कलाम ए व्याकुल कर प्रकाशन कौन बचरे भेल या हेल। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है दोस्तों ये जो किताब था इनका प्रकाशन कौन से साल में हुआ था। ऑप्शन है 1939, ठीक है, 1908, 1945 या 1986। इन चारों में से बताइए क्या आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1939, 1939। 25 नंबर प्रश्न है, इनकर में कौन कवि हजारीबाग कांग्रेस अधिवेशन में सफल बनावे हाथ हलई। तो दोस्तों इसमें कौन से कवि थे जो हजारीबाग में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें सफल बनाने में इनका योगदान था, हाथ था। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरी, ये तो देशभक्ति से उतने जुड़े हुए नहीं थे। कौन थे देशभक्ति से जुड़े हुए, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एकर में कौन कवि गांधी जी के संगे हरिजन उत्थान कर काम करला। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा थे जो गांधी जी के संग में हरिजन जो
सेवक संघ था ना, एक गांधी जी बनाए थे हरिजन सेवक संघ, उनके उत्थान के लिए ये काम किए थे। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर दत्त शर्मा। इसके बाद दोस्तों 27 नंबर प्रश्न है, नौजवान या गुलामी को मिटाकर दम लो, नहीं तो अच्छा है कि सर को कटाकर दल दो, ई कौन कवि कथन लागे। तो दोस्तों सबसे देशभक्ति वाले कवि कौन थे? व्याकुल जी। तो यह भी आंसर क्या हो जाएगा? व्याकुल। अब दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है, नौजवान या तो गुलामी को मिटाकर दम लो, नहीं तो अच्छा है कि सर को कटा के दम लो, ई कौन किताबें कर अंश लागे। तो दोस्तों ये तो पता था कि व्याकुल जी लिखे हैं, लेकिन ये एक कवि मतलब किताब में लिखा गया था। तो वो किताब कौन सा किताब था? ऑप्शन है ए नंबर कलाम ए व्याकुल, बी नंबर बिरसा भगवान, सी नंबर मेघदूत, या डी नंबर आज़ादी रईसका। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा कलाम ए व्याकुल। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा, व्याकुल जी लिखल रचना एकर में कौन पत्रिका में छापल है? मतलब दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि व्याकुल जी जो रचना करते थे, इनमें से कौन सा पत्रिका में छपा था? ऑप्शन है ए नंबर प्रताप, बी करमवीर, सी वर्तमान, या डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी में इनके पत्रिकाएं छपी थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 30 नंबर प्रश्न है, और ये दोस्तों आखिरी भी है, व्याकुल जी लिखल रचना एकर में कौन पत्रिका में छापल है? तो दोस्तों ये सभी प्रश्न मतलब जो है रचना जो किए थे सब में छपा था। प्रताप, कर्मवीर, वर्तमान, ये सभी पत्रिका है, इन सभी पत्रिकाओं में इनके रचना छपे थे। विश्वामित्र, लोकमान, जनता, और दोस्तों और 3 है, जागृति है, एक जागृति हो गया, एक हो गया हिंदू पंच, और एक हो गया हिंदुस्तान। ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान पत्रिका तो सबको पता ही है, हिंदुस्तान, इसमें भी दोस्तों इनका छपा था पत्रिका, रचना जो था इसमें भी छपा था। तो ये सभी जो है में इनकी रचना छपे थे। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों पूरा MCQ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और दोस्तों आपको यदि इसका आंसर भी चाहिए तो कम से कम 50 कमेंट बॉक्स में करना है आपको, तब जाके दोस्तों इसका आंसर मिलेगा। ऐसे आपका जो PDF मिल जाएगा दोस्तों, PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जाइए, जुड़ जाइए, वहाँ पर दोस्तों PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको पर डे वीडियो मिल जाएगा। आप लोग एक दिन में 1 से ज़्यादा आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।